हेलो दोस्तों, क्या आप भी मीशो में सेल करते हो पर रिटर्न और कैंसिलेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो? तो डोंट वरी दोस्तों, आज के वीडियोस में मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा जिससे कि आप अपना रिटर्न और कैंसिलेशन को इजीली हैंडल कर पाओगे और अपना बिजनेस को इजीली प्रॉफिटेबल लेके जा पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न और कैंसिलेशन होते क्यों है। तो नंबर 1 रीजन है गलत साइज और कलर डिलीवर। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट किया है मल्टी कलर में, पर अपना जो क्लाइंट है जो आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उसको स्पेसिफिक उसी कलर का प्रोडक्ट चाहिए और उसी साइज के प्रोडक्ट चाहिए। इस चक्कर में जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो दूसरा कोई इमेज का या दूसरा कोई कलर का या दूसरा कोई साइज का, तब जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है वो उनको उतना पसंद नहीं करता, इसके कारण वो बहुत कारण से रिटर्न कर देता है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट डिलीवरी रेट। अब बहुत सारे टाइम में कस्टमर फटाफट प्रोडक्ट को चाहता है इसलिए वो ऑर्डर करता है, पर किसी न किसी कारण से ये जो ऑर्डर है ये होल्ड प्रोसेस में चला जाता है और होल्ड से नॉर्मल ऑर्डर में आने से थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये प्रोडक्ट कस्टमरों के पास बहुत डिले हो जाता है डिलीवरी होने के लिए और इसके वजह से ज्यादातर लोग कैंसिल कर देता है ऑर्डर्स। नंबर 3 पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं लगा होगा और एक गलत या डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर हुआ होगा। बहुत सारे टाइम में क्या होता है, डिलीवरी के टाइम में प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है जिससे कि कस्टमर जब अपना प्रोडक्ट ओपन करता है उनको डैमेज प्रोडक्ट मिलता है और इस कारण से भी बैड रेटिंग भी देते हैं और रिटर्न भी कर देता है। अब एक सेलर को दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है इसके चक्कर में। और नंबर 4 में कभी कभी फेक रिटर्न और ऑर्डर्स भी बहुत सारे कस्टमर करता है, क्योंकि मीशो ज्यादातर टायर 2 और टायर 3 सिटीज को टारगेट करता है। वहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही फ्रॉड करते हैं। इस केस में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो अभी बात करते हैं रिटर्न को कैसे हैंडल किया जाए। अगर किसी भी कस्टमर रिटर्न क्लेम करता है तो मीशो उसको ऑटोमेटिकली पिकअप रिक्वेस्ट में डाल देता है और अगर आपके पास प्रोडक्ट सही कंडीशन में आता है तो आप उस प्रोडक्ट को फिर से पैकेज करके रीसेल कर सकते हो। और बहुत सारे टाइम में ये भी होता है कि कस्टमरों के पास से कोई डैमेज प्रोडक्ट या कोई अलग सा कोई प्रोडक्ट आ गया, उस केस में आप इमेज 3 तो इमेज चाहिए रहता है। एक बारकोड का इमेज रहता है, दूसरा रिवर्स ओएबल का जरूरत पड़ता है और तीसरा प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग का एक फोटो, मतलब जो प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है और उसके साथ साथ में प्रोडक्ट का एक अनपैकेजिंग वीडियो। तो ये 4 एविडेंस कलेक्ट करके आप मीशो सपोर्ट में अगर जल्दी कनेक्ट करेंगे विद इन 7 डेज के अंदर, तो आपको जितना भी रिटर्न का अमाउंट है या जितना भी प्रोडक्ट का वैल्यू है वो आपको वापस मिल जाएगा। कैंसिलेशन ज्यादातर शिपिंग से पहले ही होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए अपना स्टॉक हमेशा अपडेट रखो। प्रोडक्ट का इमेजेस, प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन एकदम एसईओ फ्रेंडली और करेक्ट रखो एंड ऑर्डर्स आने से जल्द उस प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दो। इससे कैंसिलेशन रेट बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ में एक प्रो टिप्स भी आपको देना चाहूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट का कैंसिलेशन या रिटर्न ज्यादातर हो रहा है तो आप अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कीजिए, जैसे डुअल प्राइसिंग। आप नॉर्मल भी एक प्राइसिंग रखो, साथ में रॉन्ग एंड डिफेक्टिव भी एक प्राइसिंग रखो। और अभी एक नया भी ऑप्शन आया हुआ है, अगर कोई प्रीपेड ऑर्डर करता है तो वहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट जाता है। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगाओ और मार्केट के हिसाब से सही दाम में प्रोडक्ट को इक्वायर करो और सही दाम में मार्केट में कंपटीटिव प्राइसिंग में बेचो। इससे आपका सेल्स भी बढ़ता है और रिटर्न और कैंसिलेशन का चार्जेस भी कमता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेस्ट टिप्स जिससे कि आपका रिटर्न और कैंसिलेशन बहुत ज्यादा कम हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट है ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट की लिस्ट किया करो जिसको कि आपने पहले टेस्ट किया होगा और वो प्रोडक्ट हकीकत में ही अच्छा होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर के पास डिलीवर भी होता है तो आपको वहाँ पे अच्छा रेटिंग्स भी मिलता है और आपका सेल्स भी होता है। नंबर 2 पॉइंट है प्रोडक्ट का साइज, कलर और डिटेल्स हमेशा क्लियर रखो। इससे आपका कस्टमरों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होता है। नंबर 3 पॉइंट है आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग हमेशा अच्छा रखो जिससे कि वो प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम में भी डैमेज ना हो जाए। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना क्लाइंट का जो रिव्यूज डाल रहे हैं इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए और इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप देखेंगे आप आपका बिजनेस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल कर पाओगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे आप अपना रिटर्न ऑन कैंसिलेशन को कम कर सकते हो और अपना बिजनेस में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दोस्तों, हमेशा याद रखिए जो स्मार्ट सेलर है वो कभी
कैंसुलेशन है, रिटर्न से डरता नहीं है, बल्कि ये सबको स्मार्टली मैनेज करके अपना बिजनेस में ग्रोथ लाते हैं। और अगर आपको ई कॉमर्स में एंट्री करना है या आप ऑलरेडी ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हो पर आपको सही हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, उसके बाद दोनों साथ में काम करके आपके अकाउंट पे बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियोस में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।